नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम भागवत गीता के 17वें अध्याय के 12वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इस श्लोक का महत्व और शिक्षाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस के बारे में अपडेट रह सकें। चलिए अब हम इस अध्याय और श्लोक की गहराई में उतरते हैं। यज्ञशिष्टाशिने संतो मच्यन्ते सत्त्वसनिगेता यजन्ति सर्वकर्माणि संगं त्यक्त्वा मच्यन्ते। जो लोग यज्ञ का शेष अंश ग्रहण करते हैं वे संत हैं। उन्हें सत्व नामक गुण से भरे हुए समझा जाता है। वे सभी कर्मों को त्याग कर केवल यज्ञ में संलग्न रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। यज्ञ का शेष अंश, जिसे हम प्रसाद कहते हैं, संतों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह केवल भौतिक भोजन नहीं है, बल्कि यह सत्व गुण का प्रतीक है। जब हम अपने कर्मों का फल दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम एक संत की तरह जीवन जीते हैं। इस श्लोक का सार यह है कि हमें अपने कर्मों को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह हमेशा परिश्रमी और दयालु था। उसके पास जमीन थी, लेकिन फसल कम होने के कारण वह चिंतित था। एक दिन उसके पास एक संत आए। संत ने रामू से कहा, बेटा, तुम्हें अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें कुछ और भी करना होगा। रामू ने पूछा, क्या करना होगा बाबाजी? संत बोले, तुम्हें अपने फसल का एक हिस्सा गांव के गरीबों को दान करना चाहिए। यही सच्चा यज्ञ है। रामू को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन संत की बातों में एक गहराई थी। उसने सोचा, अगर मैं सब कुछ खुद ही रखूंगा तो क्या मुझे सच्ची खुशी मिलेगी? अगले दिन रामू ने अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए दान कर दिया। लोगों ने उसकी उदारता की प्रशंसा की। धीरे धीरे रामू की फसल भी बढ़ने लगी। उसके मन में संतोष और खुशी थी। एक दिन संत फिर से आए। उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबाजी, सच में दूसरों की मदद करने से मन की शांति मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कर्मों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तब हम सच्चे संत की तरह जीते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर और भी ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।